जरा सोचिए, जो खाना हम खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर होता क्या है? ये एक ऐसी गजब की यात्रा है जो हर रोज हर पल हमारे अंदर चलती रहती है। एक अविश्वसनीय डिसअसेंबली लाइन जो हमारे खाने को एनर्जी में बदल देती है। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग प्रक्रिया को करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि खाने का एक निवाला आखिर किन किन रास्तों से गुजरता है। आइए इस सफर के हर पड़ाव को देखते हैं और जानते हैं कि कैसे ये हमें जिंदा रहने और काम करने की ताकत देता है। तो इस सफर के लिए ये है हमारा मैप, मानव पाचन तंत्र। ये जो आप एक लंबी घुमावदार ट्यूब देख रहे हैं, इसे आहार नाल कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी ट्यूब नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है, यानी एक 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। जी हां, इतना लंबा रास्ता ये हमारे शरीर के अंदर तय करती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले इसकी नींव को समझना जरूरी है, और वो है पोषण। ये सिर्फ खाना खाने का नाम नहीं है, बल्कि उस खाने से ऊर्जा निकालने की कला है। तो सीधी भाषा में कहें तो पोषण का मतलब है पोषक तत्वों को लेना और फिर उनका सही इस्तेमाल करना। असली जादू इस बात में है कि हमारा शरीर उन न्यूट्रिएंट्स को कैसे काम मिलाता है, कैसे उन्हें एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज करता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। और पहला स्टेशन है हमारा मुंह। पाचन का असली खेल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही खाने का पहला निवाला अंदर जाता है, और पाचन के सबसे पहले और सबसे जरूरी औजार हैं हमारे दांत। ये खाने को मैकेनिकली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिससे आगे का केमिकल प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। और पता है, हमारे मुंह में एक हाई स्पेशलाइज्ड टीम काम करती है। हमारे पास 4 तरह के दांत हैं और सबका अपना अपना एकदम फिक्स काम है। इंसाइजर से काटना, केनाइन से फाड़ना और प्रीमोलर और मोलर से अच्छी तरह पीसना। ये सब मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। अब एक हैरान कर देने वाला फैक्ट, 1.5 लीटर, जी हां, इतना सारा लार यानी सलाइवा हमारा शरीर हर रोज बनाता है। और ये सिर्फ पानी नहीं है, इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए, लार कई कमाल के काम करती है। इसमें एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो यही मुंह में ही स्टार्च को शुगर में तोड़ना शुरू कर देता है। यही नहीं, ये खाने को गीला और चिकना बनाता है ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। और तो और, खाने में मौजूद जर्म्स को भी ये खत्म कर देता है। ठीक है, तो मुंह का काम हो गया। अब खाना एक लंबी ट्यूब ग्रास नली से होता हुआ पहुंचता है हमारे अगले पड़ाव पर, आमाशय यानी हमारा पेट। और यहां का माहौल काफी एसिडिक होता है। और एक मजेदार बात, खाना पेट में बस धड़ाम से नहीं गिरता, इसे एक खास लहर जैसी मूवमेंट से नीचे भेजा जाता है, जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसी की वजह से खाना हमेशा सही दिशा में ही जाता है, भले ही कोई उल्टा ही क्यों न लटका हो। इस जे शेप के पेट में पहुंचते ही एक साथ 3 बड़े काम शुरू हो जाते हैं। एक तरफ म्यूकस की एक मोटी परत पेट को उसके अपने ही पावरफुल एसिड से बचाती है। दूसरी तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है। और तीसरा, पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन को पचाना शुरू कर देता है। तो करीब 3 घंटे तक पेट में इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद खाना अब खाना नहीं रहता। ये गाढ़े सेमी लिक्विड पेस्ट में बदल जाता है, जिसे कहते हैं काइम। और अब ये काइम सफर के अगले और सबसे जरूरी पड़ाव के लिए तैयार है। और अब ये काइम जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पावर हाउस में, छोटी आंत, जो असल में शरीर की एक असली केमिकल फैक्ट्री है। पाचन का ज्यादातर और सबसे जरूरी काम यहीं पर होता है। और जब कहते हैं कि ये लंबी है, तो इसका मतलब है बहुत लंबी, 7.5 मीटर। जरा अंदाजा लगाइए ये कितनी लंबी है। और ये सब हमारे पेट के अंदर एकदम कॉइल्ड होकर फिट रहती है। कमाल है ना? लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री अकेले काम नहीं करती। इसके 2 बहुत ही जरूरी दोस्त हैं जो इसकी मदद करते हैं, लिवर यानी यकृत और पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। तो ये दोस्त करते क्या हैं? लिवर बनाता है बाइल, जो फैट यानी वसा को तोड़ने में मदद करता है। और पैंक्रियास बनाता है ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे शक्तिशाली एंजाइम्स, जो प्रोटीन और फैट को पूरी तरह से डाइजेस्ट करते हैं। ये दोनों मिलकर काम को अंजाम देते हैं। तो बस यहीं इसी छोटी आंत में खाने के जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, उनका केमिकल ब्रेकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब वो अपने सबसे सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं। अच्छा, तो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तो दिया, पर ये तो सिर्फ आधा काम हुआ।
असली काम तो अब शुरू होगा, इन पोषक तत्वों को सोखने का, यानी एब्जॉर्प्शन का। और यह होता कैसे है? इसके लिए हमें छोटी आंत के अंदर और अंदर जूम करना होगा। इसकी दीवारों पर लाखों करोड़ों उंगलियों जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें विली कहते हैं। इन विली का एक ही काम है, सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देना, ताकि पोषक तत्व आसानी से खून में जा सकें। पता है कितना ज्यादा? अगर इस पूरी सतह को फैलाया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट के बराबर होगी। सोचिए जरा। और अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स खून में पहुंचे हैं, उन्हें अब खून के जरिए शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। और यही वो पल है जब खाना सच में हमारी एनर्जी बनता है, हमारे शरीर का हिस्सा बनता है। तो सफर पूरा हुआ, पोषक तत्व शरीर को मिल गए, सब बढ़िया। पर एक सवाल अभी भी बाकी है, उस खाने का क्या होता है जो पचता ही नहीं? जो वेस्ट बच जाता है, वो कहां जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। जरा सोचिए, जो खाना हम खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर होता क्या है? ये एक ऐसी गजब की यात्रा है जो हर रोज हर